रहना, एसी में खाना, एसी का ही गाड़ी घोड़े ऑफिस बंगला सारा फुल टू एसी और एकदम लग्जरी लाइफ। और एक जीवन कैसा है, बहुत कठोर तपश्चर्या का, इतना कठोर हद से ज्यादा, या इतना त्याग कि आदमी एकदम दुखी परेशान रहे हर समय। बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो दोनों ही अपने आप में अतियां हैं। आदमी बहुत ज्यादा सुविधाओं में रहता है और यह आदमी बहुत ज्यादा त्याग कर देता है। अगर उसे सुखी रहना है, अपने चित्त को निर्मल रखना है, अपने आप को ठीक और स्वस्थ रखना है, तो उसे मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। न तो ज्यादा भोग विलास हो, न ही बहुत ज्यादा त्याग हो। इस प्रकार का जो समय है, लाइफस्टाइल है, उसको आदमी को रखना चाहिए। और उसके लिए बुद्ध ने आठ अंग कहेंगे। बुद्ध के धम्म को या बुद्ध के विचारों को अठांगिक मग्गो भी कहा गया है कि इसके 8 प्रकार के रास्ते हैं। सम्मा दिट्ठी कि ठीक से देखना, या सम्मा का मतलब क्या है, सम्यक। सम्यक का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब? ठीक ठीक, न सही न गलत, ठीक ठीक, राइट विजन, राइट विजन। सम्मा दिट्ठी, ठीक देखना। सम्मा संकल्पो, सही संकल्प लेना। सम्मा संकल्पो और सम्मा वाचा, जब ठीक फैसला लेंगे तभी तो ठीक बोलेंगे। आदमी जो सोचेगा वही तो बोलता है जी। कभी भी कोई चीज भूल से नहीं निकलती मुंह से। हमने किसी के लिए कुछ भी अपशब्द कहा, अच्छा शब्द कहा, या कुछ भी डिमांड की, या कुछ भी बोला, तो वो ऐसा नहीं अचानक निकलता है, पर हम उस पर लीपापोती करते, ओहो वो तो जी गलती से हो गया। गलती से होता नहीं है, वो पहले से ही माइंड में बात घूम रही होती है, वह पहले से ही मस्तिष्क में होता है। सम्या सम्मा कमन तो सही कर्म करना। आपकी जो आजीविका वो ठीक रहनी चाहिए। आजीविका है उस पर निर्भर करती है कि आपकी जो ठगी की, चोरी की, झूठ की, कपट की अगर आपका बिजनेस है, तो फिर आपके जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी दान पुण्य वो सब करें, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सम्यक आजीविका रखनी चाहिए। और सम्यक व्यायामों, सम्यक व्यायाम क्या कि राइट एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज से मतलब जा करके जिम जाने का नहीं है कि अब आप डंबल उठाओ या बैठक लगाओ या वेट लिफ्टिंग करो, वो नहीं है। बल्कि दिमाग की भी एक एक्सरसाइज है। उसकी उसकी है क्या है एक्सरसाइज कि अच्छी बातों को अपने अंदर लेके आना, और जो पहले से अच्छी बातें हैं उनमें और ज्यादा वृद्धि करना। 2 एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज है डॉक्टर साहब कि जो बेकार बातें हैं, या उसको जैसे दुष्ट बातें अंदर घूमती रहती है, नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकालना, और नेगेटिविटी नहीं आए उसको रोकना। ये 4 प्रकार के सम्यक व्यायाम हैं। अब जो व्यक्ति इन 4 प्रकार के सम्यक व्यायामों को करता है, वह कभी मनोरोगी नहीं हो सकता। वह मनोरोगी होता ही तब है कि जब वह दिमाग की एक्सरसाइज छोड़ देता है। फिजिकल रूप से आदमी का पेट बढ़ता है, मोटा होता है, रोग घेर लेते हैं, इसलिए घेरते हैं कि वह एक्सरसाइज नहीं करता। और फिर हर डॉक्टर मेडिसिन के बाद में ये कहता है कि भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करो भाई। वो है ना, अदरक की भांति हो जाता आदमी, पता नहीं वो मतलब अलग अलग ढंग से वो ना बेडोला सा निकल जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए हर डॉक्टर ये कहता है कि भाई मेडिसिन भी ले और एक्सरसाइज भी कर। अगर अकेला अकेला मेडिसिन लेता रहेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो फिर वह मेडिसिन काम नहीं करे। इसी प्रकार मस्तिष्क की भी अपनी एक एक्सरसाइज है। तो हमें ना मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और उनकी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी।
कि हमारे अंदर अच्छी बातें आती रहें और अच्छी बातों का संवर्धन होता रहे, और जो माइंड की नेगेटिविटी है, बेकार बातें हैं, वो भी निकलती रहें और अंदर नहीं आए उसकी भी रोकथाम हमें करते रहें। और उसके बाद में है सम्मा सत्ती। सम्मा सत्ती क्या कि सम्यक जागरूकता, हमेशा अवेयर रहना। जो व्यक्ति हमेशा सजग रहता है वह हमेशा कल्याण के रास्ते पे चलता है। जो व्यक्ति हमेशा मदहोशी में रहता है, बेहोशी में रहता है, वह कभी भी कल्याण के रास्ते पर नहीं चलता, वह हमेशा दुखी रहेगा, प्रताड़ित रहेगा। अंतिम बात कही अष्टांगिक मग्गों में, सम्मा समाधि। सम्मा समाधि क्या? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब यह है कि जीवन को संतुलित रखना, जीवन को संतुलित रखना। लोग आंख बंद करके समाधि का अभ्यास करते हैं कि मैं तो जी समाधि करता हूं। अरे वो समाधि नहीं है। जब लाइफ हमारी स्टेबल हो गई, ठीक है, बैलेंसिंग हो गई, तो बस तो वह अपने आप में समाधि हो गई। पर उस समाधि को रोकने की बाधाएं चलती रहती हैं। द्वेष है, संदेह है, ईर्ष्या है, मोह है, ये सारी उस समाधि को डिस्टर्ब करती है कि जी मैं ठीक तो रह लूं, पर ये जो दूसरे लोग हैं ना, घर वाले, ये मेरे को तंग करते रहते हैं। मैं ठीक तो रह लूं, पर जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो मुझे ठीक नहीं रहने देते, वो मतलब कुछ ना कुछ करते रहते, यानी उसकी समाधि डिस्टर्ब होती रहती है। तो उस समाधि को बनाए रखने के लिए हमें यह सोचना होगा कि हमें न तो कोई दुख दे सकता, न सुख दे सकता। बुद्ध की बहुत सुंदर बात है, वो कहते हैं कि सुख भी अगर हम सुखी हैं तो अपनी ही वजह से हैं, दुखी हैं तो अपनी ही वजह से हैं। न हमें संसार में कोई दूसरा आदमी सुख दे सकता, न ही संसार में दूसरा आदमी हमें कोई दुख दे सकता। तो सुख और दुख हमारे अपने ही उपजाए हुए हैं, परंतु उस रास्ते पर गतिमान होने के लिए अठांगिक मग्गो है। अठांगिक मग्गो को ही मध्य मार्ग बोला गया है, क्योंकि यह मध्य मार्ग हमारी पूरी लाइफ को ठीक बैलेंस करता है। और इसीलिए बुद्ध को प्रथम मनोचिकित्सक कहा गया है। डॉक्टर साहब, ये बहुत सुंदर बात है कि इस संसार का पहला अगर कोई साइकोलॉजी का डॉक्टर रहा तो उसका नाम बुद्ध थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो उपदेश है, वह पूरा उपदेश व्यक्ति के मन के लिए है। क्योंकि जब उसका मन ठीक होगा, ठीक है, चित्त ठीक होगा, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जब व्यक्ति का मन ठीक नहीं है, ठीक है, चित्त ठीक नहीं है, तो कुछ भी ठीक नहीं है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार जो है आपने थैंक यू चीजें रखी, और मैं चाहता हूं कि आज इस विशेष दिन पर एक आशीर्वाद भी आपकी तरफ से हो जाए कि हम ऐसे सेशन जो है आगे भी करें अपनी। हाँ, जैसे बातचीत कल भी हुई, और कहीं न कहीं ये सेशन जब ऐसे होने लगेंगे तो अपना ये जो सेंटर है, ये एक आध्यात्मिक सेंटर भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से और सभी के माध्यम से ये आध्यात्मिक सेंटर की ओर हमारा अभी 4 साल पूरे कर लिए, लेकिन अब वो 5वां साल जो है वो आध्यात्मिक जो वर्ष होना चाहिए। जरूर जरूर। और हम क्या है कि इस सेंटर को अगर आध्यात्मिक सेंटर बनाए, क्योंकि इस सेंटर के माध्यम से हर इंसान को पता चले कि दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन तो उसके पास है। हाँ बिल्कुल। वो इसकी पावर को पहचान नहीं रहा, वो इसको महसूस नहीं कर रहा। उसको मर्सिडीज दे दी है, जी जी, है ना। अब वो बटन दबाता है, वो इतने स्पीड में जाती है, ये तो रोड से नीचे चलती है, खराब है गाड़ी। अरे उसको पता नहीं है कि इसका स्टीयरिंग सही करने की आवश्यकता है, तो उसको सही तरीके से चलाने की आवश्यकता। तो हमें बहुत ही शानदार लगा। अब हम चाहते हैं कि वो जो माया का जो भजन है, हाँ, वो एक बार फिर से हो जाए। जी, तो मैं इसके लिए बजरंग को चाहता हूँ कि बस ये भजन फिर से हो, क्योंकि पहले जो भजन किया तब तो क्या अभ्यास हुआ। हाँ, इन्होंने बोला कि अभ्यास की कमी है। हाँ, मैंने कहा अभ्यास पहले करा देते। अब इसके बाद में अभ्यास पूर्ण हो चुका है, तो इस बार क्या है कि हम और भी अच्छे तरीके से वो करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं।
जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी काया तेरी धूल हो जासी बहुत धन्यवाद फिर से और हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगा माई तेरो बाप छुरा सगर परिवार छूटी फूटा छाती वो झूठी फूटता छाती जैसे दूसरा मोती बोले भवानी हो नाथ तुझे सिर पे धरिया हाथ से मुक्ति मिल जासी मुक्ति मिल जासी बोले भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी वो जिनसे मुक्ति हो जासी जैसे ओसरा मोती झुमका पवन का लग जाए झुमका पवन का लग जाए मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया कौन से काची काया कौन से काची से ओसरा मोती का पवन का लग जाए झुमका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी काया धूल हो जासी काया तेरी ओ काया तेरी धूल हो जासी काया तेरी धूल हो जासी बहुत ही शानदार बहुत धन्यवाद हमारे कोहिनूर सिंगर हुसैन भाई जी